हालेलुया। कल हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक विशेष वचन के ऊपर मनन किया था। आज प्रभु ने एक और बार हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया है ताकि हम उसके पवित्र वचन को सुन सकें। कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें, आवाज अभी बंद कर देंगे। जो पीछे खड़े हैं उनसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, कृपया अंदर आकर बैठ जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है सुनने के लिए अपने प्रभु के निकट आए। आना जाना बंद करेंगे, अपने बच्चों को अपने पास अपने नियंत्रण में बिठाएंगे। प्लीज, अगर आपके पास बच्चे हैं, अपने अपने पास अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में बिठा लीजिए। प्रभु आपको आशीष देवे। मेरे हृदय में प्रभु ने एक वचन को रखा है, मुझे स्मरण दिलाया, ये वचन याद दिलाया प्रभु ने, और बड़ी स्ट्रांगली प्रभु ने मुझे कहा कि ये वचन इस जगह पर बोलकर जाना है। आज के वचन का टाइटल है, हम मसीह में एक जीवंत जीवन, जिसे विजयी जीवन कहते हैं, वो कैसे जी सकते हैं। हम मसीह में एक जीवंत जीवन, जिसे विजयी जीवन कहते हैं, वो कैसे जी सकते हैं। ये वो संदेश है जो मुझे प्रभु ने अनेकों बार पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा कि तुम ये संदेश बोलो। मैंने आपके लिए कोई और संदेश तैयार किया था। जब मैं पंजाब से आया, मैंने बैठकर बाइबल अध्ययन किया और मैंने 2 संदेश यहां के लिए तैयार किए थे। लेकिन आज दोपहर में प्रभु ने मुझे बड़ी स्ट्रांगली बोला, जब मैं उपवास की प्रार्थना में था, प्रभु ने कहा वो कहे जो मैं कहता हूं। तो ये आज दोपहर को ये संदेश बदल गया। जो मैं पंजाब से तैयार करके लाया वो मुझे बंद करके रखना पड़ा। अब मैं वो बोलना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, स्मरण दिलाया, जो मुझे प्रभु ने कहा, और कोई मकसद है प्रभु का। चलिए अपने हाथ को उठाइए, दोनों हाथों को, और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु आप मुझसे बात करें। मैं खाली नहीं जाना चाहता, आप मुझसे बोलिए। इस स्थान के ऊपर मुझसे बातें कीजिए, यीशु नाम में, आमीन। आज के वचन का टाइटल है, मसीह में एक विजयी जीवन, एक जीवंत जीवन आप कैसे जी सकते हैं। मैं इस वेदी के ऊपर से ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में कितने ऐसे मसीह देखे हैं, कितने ऐसे मसीह देखे हैं मैंने अपने जीवन में, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं। वो प्रभु में आ गए हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो कलीसिया जाते हैं हर रविवार को, वो आराधना करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सप्ताह में 2-2 उपवास भी करते हैं, अपना टाइथ भी, अपना दशवांश भी प्रभु के पवित्र मंदिर में, प्रभु के भवन में लाकर देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया आते हैं, अपना टाइथ भी प्रभु के पवित्र मंदिर में अर्पण करते हैं, उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को हारा हारा महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं, प्रभु में आने से पहले भी मेरे जीवन में स्ट्रगल था, प्रभु में आने के बाद भी स्ट्रगल है। वो ऐसा महसूस करते हैं, प्रभु में आने से पहले भी मैं बीमार था, प्रभु में आने के बाद भी मैं बीमार हूं। वो ऐसा महसूस करते हैं, मैं प्रभु में आने से पहले भी हालातों से जूझ रहा था और प्रभु में आने के बाद भी हालातों से जूझ रहा हूं। उनको ऐसा लगता है प्रभु में आना और ना आना एक बराबर है उनके लिए। वो पहले भी
अपनी जिंदगी की उलझनों में थे और अभी भी अपनी जिंदगी की उलझनों में हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है। पौलुस ने कहा मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, और बाइबल कहती है यीशु मसीह में हम जीवंत से बढ़कर हैं, जीवंत से बढ़कर, जीते हुए से बढ़े। मैंने जब बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो कुछ कारण मेरे सामने आए कि हम एक जीवंत जीवन कैसे जी सकते हैं। कुछ कारण मेरे सामने थे, जो प्रभु में आने के बाद भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कुछ कारण मुझे समझ में आए कि वो क्यों हारे हुए महसूस करते हैं। उसमें से एक कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं स्पष्ट रीति से, ताकि आप इसको समझ सके। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसका 32 और 33। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। मसीह में एक विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं। प्रभु ने आपको विजेता होने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आपको विजेता होने के लिए बुलाया। आप मसीह में एक जीवंत जीवन कैसे जी सकते हैं, आए हम इस वचन के द्वारा सुने। पवित्र बाइबल कहती है इस्राएली मिस्र में गुलाम थे, और 400 साल से अधिक समय तक ये लोग मिस्र में गुलाम रहे। और उस जमाने में मिस्र की गुलामी उस जमाने में खराब गुलामियों में से एक थी। गुलामी हमेशा खराब होती है, लेकिन कभी कभी वो उससे आगे भी चली जाती है। मिस्र के राजा फिरौन ने कहा था अगर इब्रियों के घर, इजरायलियों के घर कोई बेटा हो तो उसको मार दो, बेटी हो तो उसको रख लो। वो अपनी इच्छा से अपने बच्चे भी नहीं रख पाते थे। तब परमेश्वर ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्र में 10 चमत्कार किए और इजरायलियों को अपने बड़े हाथ के द्वारा से मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हिंदी में लिखा है परमेश्वर ने मिस्र के आग के धधकते भट्टे में से इजरायलियों को 10 चमत्कार करके वहां से बाहर निकाला। क्यों परमेश्वर ने मिस्र में 10 चमत्कार किए? क्योंकि मिस्र के लोग 10 देवताओं की उपासना करते थे। वो आसमान को भी एक देवता मानते थे, वो जल को भी एक देवता मानते थे, वो इस प्रकृति को भी एक देवता मानते थे। परमेश्वर ने 10 बड़े चमत्कार वहां पे किए। परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाल कर लाया। अपने बड़े हाथ के द्वारा परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। ये लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। ये यात्रा अगर आप बाइबल में सबसे पहली बार पढ़े तो लिखा 3 दिन के मार्ग पर जाएंगे, फिर 11 दिन, फिर 40 दिन और बाद में 40 साल में कन्वर्ट हो गई। जब ये मिस्र से बाहर निकले और ये मार्ग में थे, पवित्र बाइबल ये कहती है ये उस यात्रा में चलते चलते उस जगह पर आ गए कि अब सामने कनान है और ये बॉर्डर है कनान का, वो दूध और शहद की धाराओं का देश जिसे परमेश्वर ने इन्हें देने के लिए वायदा किया। सामने वो देश है और ये लोग बॉर्डर पर है। पवित्र बाइबल कहती है तब मूसा ने एक काम किया परमेश्वर की अगुवाई में। उसने इजराइल के हर एक गोत्र में से 12 कबीले थे, 12 गोत्र थे इजराइल के, हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति को चुना और उसने कहा जाओ कनान का भेद लेकर आओ। बाइबल कहती है 40 दिन तक ये लोग कनान में घूमते रहे। 40 दिन तक ये लोग कनान में भेद लेते रहे, कनान में घूमते रहे, और 40 दिन के बाद ये वहां का भेद लेकर वापिस आए। ये 12 लोग 40 दिन वहां घूमने के बाद भेद लेकर वापिस आए। ये 12 लोग थे, ये कनान का भेद लेते रहे और वापिस आने के बाद अभी जो हमने पढ़ा गिनती की किताब 13 अध्याय 32 और 33, 10 लोग जल्दी आ गए, 2 लोग बाद में आए। 10 लोग आकर इन्हें पूरी मंडली को कहने लगे हम कभी उस देश में नहीं जा पाएंगे, हम कभी उस देश के अधिकारी नहीं हो पाएंगे, हम कभी उस देश को अपने अधिकार में नहीं कर पाएंगे। और बाइबल में लिखा है
इन्होंने उसका कारण बताया। इन्होंने बताया जब हम वहां भेद ले रहे थे उस देश का, हमने वहां अनाक वंशियों को, दानवों को, नपीलों को देखा। हिंदी में लिखा नपीलों को देखा, अनाक वंशियों को देखा, हमने वहां दानवों को देखा। और अगली लाइन में मालूम है क्या बोला? ये 10 लोग मंडली को आके कहने लगे, हमने वहां नपीलों को देखा, अनाक वंशियों को देखा, हमने वहां दानवों को देखा, और हम उनकी दृष्टि में टिड्डे के समान दिखते थे और अपनी भी दृष्टि में टिड्डे के समान दिखते थे। माने वो इतने बड़े थे, जब उनके सामने खड़े तो हम एक छोटे टिड्डे के जैसे दिख रहे थे। इतने बड़े थे वो, इतने बड़े थे वो, हम उनकी दृष्टि में और अपनी दृष्टि में टिड्डे के समान थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इन लोगों की बातें सुनने के बाद, हिंदी के परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है 13 की 23 आयत को अगर आप पढ़ें, लिखा है वो वहां से एक दाख, एक अंगूरों का गुच्छा लेकर आए और 2 व्यक्ति एक डंडा बीच में डाल करके अंगूर का गुच्छा उठा के लाए। इतने बड़े अंगूर थे वहां के, और लाके पटक दिए। बोला देखो कितने बड़े हैं। बोला दानव रहते हैं वहां, हम कभी कनान को अपने अधिकार में नहीं ले पाएंगे। हिंदी की बाइबल में लिखा है उन 10 लोगों की बातों को सुनने के बाद मंडली का मन गल गया। एक अनुवाद में लिखा है उनका हृदय टूट गया और वो रोने लगे। और उन्होंने 3 काम किए। पहला काम, उन्होंने परमेश्वर की निंदा की। दूसरा काम, उस देश की निंदा की। और तीसरा काम, बाइबल कहती है उन्होंने मूसा की भी निंदा की। अब परमेश्वर का वचन कहता है वो मंडली बुड़बुड़ाने लगी, वो लोग रोने लगे, वो लोग बिलकने लगे। तब 2 लोग इनके सामने आके खड़े हुए, एक का नाम था कालेब और एक का नाम था जोशुआ। और कालेब ने मंडली को चुप कराने के उद्देश्य से इस प्रकार से कहा, सुनो, मैं आपको इसको ब्रीफ में बताना चाहता हूं, पढ़ के बताऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। कालेब ने वहां खड़ के कहा, जो इन 10 लोगों ने बोला सही है, ये सच है, वहां के लोग बड़े हैं, ये सच है, उनका डील डोल बड़ा है, ये सच है, उनका कद बड़ा है, ये सच है, वो हमसे हाइट में बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक और इससे बड़ा सच बताना चाहता हूं। कालेब कहता है ये सच है, उनकी हाइट बड़ी है, ये सच है, उनका डील डोल बड़ा है, ये सच है, वो हमसे ज्यादा बड़े कद और काट के हैं, वो हमसे बड़े दिखते हैं। लेकिन इससे बड़ा सच ये है, जो इन 10 लोगों ने कहा वो लोग बड़े हैं, सच है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे बड़ा सच एक और है, वो लोग बड़े हैं, एक सच है, और इससे बड़ा एक सच और है, और वो इससे बड़ा सच ये है, तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर ने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें कनान लेकर के दूंगा। अगर तुम उनसे अपनी तुलना करोगे तो यकीनन तुम छोटे और वो बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान लेकर दूंगा। तुम उनसे अपनी तुलना मत करो। अगर तुम उनसे अपनी तुलना करोगे, वो बड़े हैं, तुम छोटे। अगर तुलना करनी ही है, अपने परमेश्वर से तुलना करो। तुम्हारा परमेश्वर उनसे कहीं बड़ा है, उनके ऊपर से छाया हट गई, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मसीह में आने के बाद हारे हुए हैं, उसका सबसे पहला और बड़ा कारण यही है। उसका सबसे पहला और बड़ा कारण यही है मेरे प्रियो। मालूम है, हिंदी की बाइबल को ध्यान से पढ़ने से पता चलता, अगर आप इसका अगला चैप्टर पढ़े 14वां अध्याय, वहां लिखा है परमेश्वर ने कालेब और जोशुआ को कहा मूसा के सामने, परमेश्वर ने कहा मूसा को कहा इन लोगों ने मेरा अपमान किया है। अगले अध्याय को पढ़ लेना, साफ लिखा है, प्रभु कहता है इन 10 लोगों ने मेरा अपमान किया है। ये 10 लोग और इनकी बात पे यकीन करने वाले लोग कभी कनान नहीं जाएंगे। ये 40 दिन वहां भेद लेते रहे, अब इनको 40 साल लग जाएंगे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। हिंदी की बाइबल में लिखा है उन 10 लोग और उनकी बात पे यकीन करने वालों की कब्रें उसी बियाबान में बनी। केवल 2 लोग, जोशुआ और कालेब, उस प्रॉमिस लैंड, उस वायदे के देश में जो निकले थे, उनमें से वहां पहुंचे। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको। आज की रात में प्रभु का दास होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी हम अपने परमेश्वर का अपमानजनक शब्द बोल के नहीं करते, पर कभी कभी हम समस्याओं को बड़ा और अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। कभी कभी बीमारी को बड़ा और अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। कभी कभी चुनौतियों को बड़ा और अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। अपने हालातों को बड़ा और परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। कालेब जिस जगह का भेद लेने गया था उसका नाम था किर्यत अर्बा, बाद में उसका नाम हेब्रोन पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
कालेब जिस जगह को देखकर आया था वो सबसे भयंकर हालात थे, सबसे भयंकर परिस्थितियां थी, वो पहाड़ी इलाका था, वहां की सिचुएशन सबसे भयंकर थी। लेकिन वो भयंकर हालात देखने के बाद ये आके कहता है वहां के हालात छोटे हैं, हमारा परमेश्वर जो उन हालातों के बारे में जय दे सकता है वो बड़ा है। कुछ जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आज की रात आपको एक बात कहना चाहता हूं परमेश्वर का दास होने के कारण, अगर आप प्रभु में आने के बाद एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, अपने प्रभु को लेकर आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आज बहुत से लोग प्रभु में आ गए, लेकिन प्रभु में आने के बावजूद भी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं, मेरी बड़ी बीमारी। मैं आपको कहना चाहता हूं आज से अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लीजिए। कभी ये ना कहे परमेश्वर मेरी बड़ी बीमारी को देख, बीमारी को बोलिए मेरे पास एक बड़ा परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद कभी भी ये ना कहिए परमेश्वर मेरी बड़ी जरूरत को देख, अपनी जरूरत को बोलिए मेरे पास एक बड़ा परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा यिर्रे है, मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला। कोई जोर से बोले आमीन। आज के बाद कभी भी ऐसा ना कहे परमेश्वर मेरे बिगड़े और बड़े हालातों को देख, हालातों को बोलिए, विपरीत परिस्थितियों को बोलिए मेरे पास एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा निस्सी है, मेरी जीत का झंडा, वो मुझे हर हालात के ऊपर जय दे सकता है। बोलिए आमीन। देगा, दे सकता नहीं, देगा। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। कभी भी परमेश्वर के आगे अपनी समस्याओं को बढ़ाना बताएं, समस्याओं के आगे अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। इन 10 लोगों ने एक ही काम किया, इन्होंने वहां के हालात देखे, दानव देखे और इन्होंने कहा वो लोग बड़े हैं। कालेब ने आके बोला नहीं नहीं वो लोग बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हिंदी की बाइबल में लिखा है 14वें अध्याय में गिनती 14 में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा क्योंकि कालेब ने मेरा आदर किया, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, उसने मुझे पूरी रीति से मुझे फॉलो किया, उसमें अलग प्रकार का आत्मा है। परमेश्वर ने कहा मूसा को, इसलिए जब कनान में जाओगे तो वो क्रिया तरबा जिसका नाम हेब्रोन है, वो कालेब और उसके वंश का सदा के लिए भाग हो जाएगा। बाइबल में लिखा है यहोशू की किताब में, जब जमीन बांटी गई कनान की, तब कालेब ने आकर के इस प्रकार से कहा, जोशुआ को कहा, यहोशू को कहा, मुझे वो पहाड़ी दे दे जिसकी चर्चा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने की थी, मुझे वो पहाड़ी दे दे। और बाइबल में लिखा है वो पहाड़ी उसको मिल गई और उसने उसे जीत लिया और वो वहां रहने लगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, याद रखना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, सब आगे देखिए आपके काम आएगी। कालेब ने क्रिया तरबा को देख के बोला, दानवों को देख के कहा वहां के दानव छोटे, हमारा खुदा बड़ा। एक दिन आया, ये गया और इसने उस पहाड़ी को जीत लिया। मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, कालेब ने वहां के हालातों को देख के बोला वहां के हालात छोटे, हमारा प्रभु बड़ा। एक दिन वही क्रिया तरबा, वही जमीन, वही लैंड कालेब के पांव के नीचे थी और वो उसके ऊपर विजयी था। आप जिन हालातों के लिए ऐसा बोलते हैं मेरा खुदा बड़ा, जिस बीमारी के लिए बोलते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा, जिन समस्याओं के लिए बोलते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा, जिन जरूरतों के लिए आप बोलते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा, ये जरूरत छोटी है, बीमारी छोटी है, समस्या छोटी, एक दिन आएगा कालेब के जैसे वो सारी समस्या आपके पांव के नीचे होंगी, आप उनके ऊपर जयवंत होंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। तो कोई हाल अगर बोल सकता है हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु में तो आ गए, यीशु को ग्रहण तो कर लिया, पर सोच नहीं बदली अपने प्रभु को लेकर, उनकी सोच नहीं बदली अपने प्रभु को लेकर। मैं आपको कहना चाहता हूं आज के बाद परिस्थितियों के आगे अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाइए, हालातों सिचुएशंस के आगे अपने प्रभु को ऊंचा उठाइए। आपका परमेश्वर महान और अद्भुत है। मैं यीशु के नाम में यहां से खड़ के बोलना चाहता हूं, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे हमारा प्रभु चंगा ना कर पाए, दुनिया में कोई ऐसा हालात नहीं जिसे यीशु पलट ना पाए, दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसको यीशु उल्टा ना सके, दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसे यीशु बदल ना सके, दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसे यीशु क्षमा ना कर पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जिसे यीशु तोड़ ना पाए। कोई जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हिंदी की बाइबल में लिखा है सारी दुनिया में एक कब्र है, एक कब्र जो खाली है वो इस्राएल देश के अंदर है, यीशु की कब्र। दुनिया में एक ही कब्र है जो खाली है, वो खाली कब्रियां बता रही है कोई यहां रखा था लेकिन वो इस कब्र के ऊपर जय पाकर यहां से बाहर निकल गया और वो जिंदा है। एक ही कब्र है पूरी दुनिया में जो खाली है, यीशु की कब्र। उसको वहां रखा गया लेकिन वो कब्र को जीत कर बाहर आ गया, वो जय पाया।
जय पाया मेमना। मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा प्रभु मौत, शैतान और कब्र के ऊपर जय पाया प्रभु है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसको पलट ना सके। बस अपने प्रभु को लेकर अपनी सोच को बदले, अपने प्रभु को लेकर अपनी सोच को बदले। कुछ कहना चाहता हूं तीसरी बार, अपने प्रभु को लेकर अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर चढ़ा चुके और आप पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने चले गए। जब चेले नाव को लेकर नदी में जा रहे थे और खेते खेते घबरा गए, चप्पू चलाते चलाते घबरा गए, हवा उनके विरुद्ध थी, नाव आगे नहीं बढ़ रही। बाइबल में लिखा है यीशु पानी के ऊपर चलता हुआ आया। पतरस ने कहा अगर आप प्रभु हैं मुझे भी आपके समान पानी के ऊपर चल के आने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा आजा। पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो डर गया और वो डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, और उसको बचा लिया। याद रखना यीशु पानी पे चल के आए, पतरस भी पानी पे चला, लेकिन जब वो डरा मालूम है क्यों? उसने ऐसे हवा देख ली, हवा आ रही थी, लहर, चारों सुसमाचार पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। वहां आंधी थी, हवा थी, लहरें थी। उनको देखकर वो डर गया। वो पानी की लहरों को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया कि लहर आगे मुझे डुबो देगी। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, खुशखबरी। याद रखना जो लहर, जो आंधी, जो तूफान, जो हवा, जो लहर पतरस को डरा रही थी, जो लहर पतरस को डरा रही थी, कुछ देर पहले उन्हीं लहरों के ऊपर पांव रख के इसका प्रभु आगे आया था। जो चीजें आपको डराती है वो आपके परमेश्वर के पांव के नीचे है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। जो चीजें आपको डराती है, घबराती है, आपका परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर उन चीजों के ऊपर पांव रख करके चलता है। वो आपके परमेश्वर के पांव के नीचे है, क्योंकि वो जय पाया मेमना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। मैं गवाही